जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइन की कॉपी करेंगे। पिक्सल लैब के अंदर हर चीज़ पिक्सल लैब में ही बनाएंगे मुकम्मल डिज़ाइन। और इसमें तो आप लोगों को बहुत ही जो है ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले जो है मैं इस डिज़ाइन को फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ, छुपा देता हूँ। और जो इमेज का साइज़ है वो 1080 पिक्सल और 1080 पिक्सल रख देता हूँ, जो पोस्ट का साइज़ है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जो है बैकग्राउंड की ग्रेडियंट जो है सेट कर लेता हूँ। उसी पोस्ट में से मैं कलर पिक कर लेता हूँ। पहला कलर ये पिक कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा कलर जो है ग्रेडियंट वाली क्लास में मैंने ये सारा कुछ बताया हुआ, अगर आप लोगों ने मेरा ग्रेडियंट वाला कोर्स देखा तो। उसके बाद ऊपर आप लोगों के पास 6 ऑप्शन हैं, उनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वाला ऑप्शन जो है इसको इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से ग्रेडियंट सेट कर लेता हूँ। मज़ीद इसको थोड़ा और भी नीचे कर दूँ और इस कलर को थोड़ा सा और मैं डार्क यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना बैकग्राउंड बन गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा भी कर सकता हूँ ऐसे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मैं एक ये वाली जो है ये एक मैंने जो है शेप ले ली है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक ट्रायंगल की शेप ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसका मैं शेडो ऑन कर देता हूँ और ओपेसिटी 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये एक शेडो मेरे पास बन गया है। अब इस शेडो को मैं इस्तेमाल करूँगा कुछ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा बैक पे ले जाऊँगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इस तरह बन गया है। अगर इस तरफ आप लोग लगाना चाहें तो फिर भी आप लोगों की मर्ज़ी है, वरना इसी को इस शेडो को पकड़ के अगर आप लोग इस तरफ से लगा दें या इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और इसको थोड़ा सा पकड़ के ऐसे तिरछा कर दें और इसको यहाँ पे लगा लें, ठीक है। थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी हम कम करते हैं, इससे ये जो है थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। या अगर आप लोग देख ले इस तरफ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है या इस तरह, तो ये डिज़ाइन तकरीबन बन गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ये एक तहरीर है छोटी सी, ये अल्लाह के नबी की दुआ है, आधी दुआ है, पूरी तो नहीं है। पूरी दुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैरें मांगी हैं सब खैरें अता फरमा, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शरूर से पनाह मांगी है अल्लाह हमें उन सब से शरूर से पनाह अता फरमा। ये एक दुआ है, अरबी उसका तर्जमा है। यहाँ से मैं मोरे नस्तलीक फ़ॉन्ट जो है ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख देता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं नीचे आमी लिख देता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी इसकी पैडिंग कर लेता हूँ और इसको नीचे यहाँ पे रख के इसके कलर में यहाँ से रेड कर देता हूँ। अब ये बन गई है पोस्ट। अगर आप इसको मज़ीद इसको थोड़ा नीचे कर दें या इसको नीचे कर दें तो और भी जो है खूबसूरत बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो तस्वीर लगी हुई थी, फ़िलहाल मैं उसी तस्वीर को क्या करता हूँ, इस्तेमाल कर लेता हूँ। फ्रंट पे ले आके क्रॉप पे करके और इसी तस्वीर को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। वैसे ये हम अपनी ख़ुद की भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने का टाइम बचा के इसको यहाँ पे जो है रख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह हो गई। मज़ीद अगर आप लोग चाहें तो इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और कर लेता हूँ, जो ये है यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी जो है चीज़ें हैं PNGs वगैरह, उनमें से मैं कोई PNG इस्तेमाल कर लेता हूँ इसको खूबसूरत बनाने के लिए। आप लोग भी जो है गूगल से डाउनलोड करके कोई भी PNG यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी PNG वैसे अच्छी है, ये तो अजीब भी लग रही है।
ये सारा मटेरियल बहुत सारा है। अगर आप लोग मुझसे ये ख़रीदना चाहते हैं तो पर्सनल में रब्ता करके ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई अच्छी सी मैं PNG ढूंढता हूँ और उसको मैं ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। वैसे ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन ये तो अजीब लग रही है, ठीक है। खैर ये इतनी पोस्ट भी अच्छी वैसे बन गई है, तो इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।